जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाला वीडियो इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। लोग क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, है ना? इन्हें हाईएस्ट डिस्टेंस कहते हैं, जो भी है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो शुरू होने वाला है, नया प्रबंध शुरू होने वाला है, तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, उनको जान लेते हैं। देखिए, ज्यामितीय सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, ज्यामितीय सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु है, जैसे मान लें बिंदु P ले लिए है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी जो है ना, उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। यानी कि ई वाला दूरी जो है ना, इसका यह क्या होगा? लंब होगा। और ई वाला दूरी भी क्या होगा? लंब। देखिए ध्यान से, ई भी लंब है, ई भी लंब है, ई भी लंब है। ठीक है, जब लिख दिए हैं कि हमारा PD जो है P से L पर डाला गया क्या है? लंब है। क्योंकि इसलिए आपको हम ये चीज बताए, क्योंकि आपका ना मीनार आएगा, खंभा आएगा, उसमें आपका हमेशा लंब आएगा। तो याद रखिएगा, जहां भी लंब आए तो वहां पे क्या करना है? 90 डिग्री मानना है। जैसे मान लिया कोई पेड़ खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, इसका मतलब हुआ कि वह 90 डिग्री पे कोई पेड़ खड़ा है। इसका मकसद यही हुआ कि मेरा समझाने का अर्थ यह हुआ कि जो भी, चाहे आपका मकान हो, आपका खंभा हो, चाहे आपका मीनार हो, वो हमेशा 90 पे ऊर्ध्वाधर जमीन पर खड़ा होगा। ठीक है ना? तो ज्यामितीय सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया जो लंब है, वो उसका जो न्यूनतम दूरी है, वो क्या लंबाई होती है। ठीक है, देखिए आज शिवरात्रि है, इसलिए जो है ना, मतलब बैकग्राउंड साउंड ज्यादा होगा, बगल में जो है ना गाना बजाना होता है, मतलब डीजे वगैरह बजता है, इसलिए कल हम वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, थोड़ा नॉर्मल में है। ठीक है, तो हम भूल गए थे आप सभी को बोलने के लिए कि आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, एकदम बधाई। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से मेला वगैरह सब देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं उन्नयन कोण में। क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे ना हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहां पर जो है उन्नयन कोण, अवनमन कोण हमेशा आएगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या है कि किसी प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक यानी किसी आदमी को प्रेक्षक कहते हैं, जो प्रेक्षण करता है उसको प्रेक्षक कहा जाता है, जो पढ़ाता है उसको टीचर कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो प्रेक्षण करते हैं उसको प्रेक्षक कहा जाता है। ठीक है, किसी प्रेक्षक द्वारा अपने से ऊपर की वस्तु को देखने पर, ठीक है, जो अपने से ऊपर, से मान लिया जाए कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना, अपने से ऊपर की वस्तु जब देखेंगे, ठीक है, अपने से ऊपर की वस्तु को देखेंगे, तब उसके उसमें जो कोण बनेगा उसका नाम क्या बनेगा? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है ना, तो क्या ऊपर की वस्तु को देखने पर नेत्र पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु है, यहाँ से देखेंगे तो इस रेखा में और यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इसका नाम होगा उन्नयन कोण। अगर आपको अपना लैंग्वेज में बोले, अपना देसी भाषा में बोले, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। याद रखिएगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। जिसके बाद जानेंगे हम लोग अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जो है ना, किसी भी व्यक्ति के आंख के ऊपर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी कि कहने मतलब हुआ कि उन्नयन कोण जब बनेगा तो वस्तु ऊपर रहेगी। जब ऊपर स्थित वस्तु को नीचे से देखा जाता है, तो नेत्र के साथ जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात ऊपर वस्तु होगा तो कोण नीचे बनेगा, और कोण नीचे बनेगा तो नीचे वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब हमारा आ गया अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रेक्षक ऊपर चढ़ कर नीचे की वस्तु को देखता है, तो उस क्रम में जो कोण बनता है उसका नाम होता है अवनमन कोण। ठीक है, ध्यान से लिखा हुआ है, किसी प्रेक्षक द्वारा अपने से नीचे, देखिए प्रेक्षक ऊपर में है और वस्तु नीचे में है, अपने से नीचे की वस्तु को देखने पर नेत्र पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे प्रेक्षक है, ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया,
ये हो गया क्षैतिज रेखा हो गया, ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो कोण बन गया इसका नाम है अवनमन कोण। और याद रखिएगा कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ई वाला रेखा और ई वाला रेखा क्या है, समांतर है, तो ई थीटा होगा तो ई भी क्या होगा, थीटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण जो है वह उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए आपको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। जब एंगल जो है ना नीचे बने तो वह उन्नयन कोण होगा। जब एंगल ऊपर बने, यहाँ देखिए ई वाला एंगल ऊपर बना है ना, ऊपर होता है अवनमन कोण और नीचे होता है उन्नयन कोण। आप सोचते हैं सर यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है तो उस समय अवनमन कोण बनता है, और जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की वस्तु को देखता है तो उस क्रम में आपका अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। अब चलते हम लोग कुछ एक दो एक्स्ट्रा में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग किताब में चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में लिए हैं, जो किताब से नहीं है, आपको हम ऐसे ही दिए हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या है, किसी मीनार से 10 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति, कोई मीनार है उससे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा कोई एक व्यक्ति है, और वह मीनार की चोटी की ओर देखता है, तो बोलता है क्या, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण वह 60 डिग्री पाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लिया जाए यह जो है ना आपका कोई सड़क हुआ, जमीन हुआ, यह इस पर मान लिया जाए कि ए रहा हमारा मीनार, ए और बी या ऊर्ध्वाधर 90 पे खड़ा है, ठीक है ना। याद रखिएगा हमेशा 90 पे खड़ा होता है, चाहे आपका मीनार हो, चाहे आपका वृक्ष हो, चाहे आपका भवन हो, कुछ भी हो, 90 पे खड़ा रहेगा, ठीक है, या खंबा हो। तो मान लीजिए हमारा क्या जमीन है, भूमि है, और ये भी हमारा क्या कोई मीनार है, ठीक है। तो एक व्यक्ति, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति यहाँ बिंदु सी तक है, और इसका दूरी जो है ना कितना बोला, 10 मीटर है। यानी कि मीनार से 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और मीनार की चोटी, ये वाला चोटी हुआ, देखिए ऊपर वाला जो होता है चोटी होता है, नीचे वाला पाद होता है, पाद बिंदु होता है। ऊपर वाला चोटी होता है, नीचे वाला पाद बिंदु होता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से देखता है इस चोटी को, तो अपना उन्नयन कोण वह पाता है 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, यानी कि यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की वस्तु को देखेगा तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा, ठीक है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये रहा हमारा मीनार, इसको बोलते हैं हम कितना है, h मीटर है, बस ये निकालना है। तो देखिए बनाते हैं, लिखेंगे माना कि ये भी कोई मीनार है, BC 10 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। बस यही बात है। मान लिए कि हमारा ए बी क्या है, कोई मीनार है, और बी से सी की दूरी यानी कि BC बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ले लेंगे, जिसका कि कोण हमारा B क्या है, 90 डिग्री है। हमें निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज निकालना है जो दिया गया उसी से तुलना करना है। इस एंगल से देखेंगे तो ई हमारा निकालना है, नीचे वाला हमारा आधार है। इस एंगल से यह लंब, यह हो जाएगा आधार। तो लंब बट आधार किस में आता है, हमारा 10 में आता है। लिखेंगे 10 60 डिग्री। लंब कितना है, तो लंब हमारा AB है, और आधार हमारा क्या भाई, BC है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, 10 60 का जो मान होता है वह आपका होता है √3। AB हमारा H है, और BC हमारा क्या है, 10 है। नीचे कुछ नहीं तो भाई क्या है, 1 है। ये गुना H करेंगे तो हमारा आ जाएगा H, और इधर से 10 गुना √3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 √3 मीटर। लास्ट में लिख देना है, अतः मीनार की ऊंचाई
10√3 मीटर है। बस हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 से 2 बार देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल में, यह हमारा अवनमन कोण पे हम लिए हैं। देखिए ध्यान से, सवाल है कि 50 मीटर ऊंचे मीनार पर खड़ी एक लड़की, 50 मीटर का कोई मीनार खड़ी है, तो मीनार कहाँ पे होगा? जमीन पे होगा। तो देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा जमीन यानी कि भूमि हो गया। और यहाँ देखिए ध्यान से, चलिए अच्छा से देते हैं, यह हमारा क्या भूमि है। चलिए ये रहा हमारा मीनार, कितना बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से लिखिए या इधर से लिखिए। हमारा ए भी जो है ना 50 मीटर का कोई मीनार है या ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और कोई लड़की जो है ना मीनार की चोटी पर चढ़ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, और नीचे कार जो जाती है ना, बोलता है क्या? सड़क पर खड़ी एक कार, सड़क पर एक कार खड़ी है, कार का अवनमन कोण 45 डिग्री पाती है। मान लिया जाए कि सी बिंदु पर हमारा क्या कोई कार है, लड़की ऊपर में है, यहाँ पे क्या है? लड़की है। मान लिया यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे कार है, लड़की ऊपर से नीचे की ओर वस्तु देखती है, यानी कि कार को देखती है। कार को देखती है तो वह अवनमन कोण पाती है 45 डिग्री, यानी कि अवनमन कोण हमारा ऊपर बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कितना बनेगा? 45 डिग्री। आपको बताए थे अभी जस्ट कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि यहाँ 45, तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका 45 ही होगा। हो गया 45। हमें निकालना है क्या? मीनार से आधार की दूरी याद कीजिए, यानी कि मीनार से आधार की दूरी, ये दूरी यानी BC, हम मान लिए कितना है? m मीटर है। ठीक है, चलिए माना कि AB बराबर 50 मीटर का कोई मीनार है। ठीक है, और BC यानी लिखिए आधार BC बराबर क्या है? x मीटर है। इतने बात है। उसके बाद चलिए आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, कोण लिख दीजिए B क्या? 90 डिग्री है। देखिए, जो मान निकालना है, जो मान दिया है, जो मान निकालना है, जो मान दिया उसी से तुलना करेंगे। इस एंगल से इवला मान दिया है, इवला मान निकालना है। इस एंगल से देखिए तो इवला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। इस एंगल से लंब, नीचे वाला आधार, लंब बटे आधार किस में आता है? 10 में आता है। 10 45 डिग्री। लंब हमारा हो गया AB, आधार हमारा हो गया BC। अब सोचते हैं सर जी नीचे से भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। इस एंगल से आधार बटे लंब हमारा हो जाएगा कोण 45 हो जाएगा। फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, जैसे आपको लेना है। चाहे लंब बटे आधार लीजिएगा तो 10 में आएगा, आधार बटे लंब लीजिएगा तो कोण में आएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1। इधर AB हमारा कितना है? 50। BC हमारा है x, कुछ नहीं तो 1, इधर से गुना कर देंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि हमारा आधार का भी जो दूरी है वो कितना? 50 मीटर ही आया। अतः मीनार से आधार की दूरी 50 मीटर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि कुछ बगल में मतलब बाजा वगैरह बज रहा है, जिसमें कि बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा मतलब तकलीफ हो रहा है, मतलब दिक्कत हो रहा है। इसलिए जो है ना, अगला वीडियो कल आपको मिलेगा 9.1 से मिलेगा, बुक से एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। ठीक है ना, तो बस यह हमारा बेसिक क्लास था आज। हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा यह बेसिक पहला क्लास था। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरह वीडियो को शेयर कीजिए, कम से वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो यहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ